I was feeling little chaotic and messy in my head, and hence I decided to do some meditation. So I chose flute music of Lord Shri Krishna for meditation. It was just a 5 minute music, पर शुरू में मेडिटेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है कंसंट्रेशन के सेंस में, तो इसलिए मुझे लग रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो है, जैसे कि आधे घंटे का हो। उसके बाद मैंने फिर पानी पिया एकदम टाइम लेके धीरे धीरे, सो दैट इट गिव्स यू टाइम टू थिंक अबाउट, और उसमें भी आप सोचो, आप प्लान करो कि आपको आगे क्या करना है। मेडिटेशन के टाइम भी मैं बहुत डीप ब्रेथ ले रही थी, एज इफ़ मैं इनहेल करने के साथ साथ सारी निगेटिविटी, मतलब सारी पॉजिटिविटी ले रही हूँ, और एक्सहेल के टाइम में सारी निगेटिविटी को दूर कर रही हूँ। उसके बाद मैंने किया जाप, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने लिखा जर्नल तो नहीं, मैंने बस 1-2 लाइन लिखी अफर्मेशंस की। और ये डायरी जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तब आया था, तो मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने साफ़ किया अपना स्पेस, इवन दो मैं टेबल पे नहीं पढ़ रही थी, पर फिर भी मैंने अपना सराउंडिंग साफ़ किया, क्योंकि इट गिव्स मी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ हैक। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या कोई चैप्टर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो आप उसके क्वेश्चंस उठा के करना शुरू करो, और फिर जहाँ जहाँ अटक रहे हो वहाँ वहाँ आप थ्योरी देखो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप थ्योरी में एकदम ज़ीरो हो, लेकिन अगर आपको थ्योरी थोड़ी बहुत भी आती है तो यू डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन। अगर आप पूरा छोड़ दोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट टू, मतलब इसको टाइम पास ही बोलेंगे, तो मैंने ना नोमेनक्लेचर के ही कुछ क्वेश्चन किए, ताकि मैं उस जोन में चली जाऊँ। इट पर्सनली हेल्प्स मी। अब आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, इफ़ इट हेल्प्स यू देन गो अहेड। तो यहाँ पे मैंने मॉड्यूल के ही कुछ क्वेश्चन किए थे। हमारे मॉड्यूल में जनरली क्या होता है, O1 O2 ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। O1 बहुत बेसिक लेवल का होता है, O2 थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, और फिर S1 होता है जो कि सब्जेक्टिव होता है, और वो भी ईजी होता है। S2 इज़ टफ, मतलब S2 अच्छे लेवल का होता है। फिर मैंने थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी किया। प्रोबेबिलिटी चाहिए एडवांस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर प्रोबेबिलिटी एक बहुत, मतलब अपने आप में जैसे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एक अलग ही सेक्शन बन जाता है, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा किया था। उसके बाद मैं अगले दिन का पूरा प्लान कर लिया मैंने कि मुझे क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद मैं सो गाइस, इट वाज द नेक्स्ट डे 15th, और मैं 5 बजे उठ भी गई थी, पर फिर मुझे थोड़ी सी और नींद आ गई और मैं सो गई, और फिर मैं 6:30 बजे उठी। तो मैंने सोचा कि 15 घंटे की स्टडी कंप्लीट करनी है, तो मुझे 5 स्टडी स्लॉट रखने होंगे, जिसमें मैं हर स्टडी स्लॉट में 3-3 घंटे पढ़ूँगी। तो फिर मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कल रात का भी 2 घंटे जोड़ लिए। तो कल रात में 2 घंटे पढ़ चुकी थी, और मैं फर्स्ट स्लॉट था 6:30 से, फिर मैंने 3 घंटे पढ़ा। तो मैंने ऑर्गेनिक उठाया, क्योंकि आई थिंक कि जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो वो आप सबसे पहले कर लो, तो ताकि आपको लगे कि ओके यू हैव डन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसा कि उस बुक में भी है ना, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट, ऐसा करके जो बुक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये किया। इसमें मैंने नोमेनक्लेचर के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो किए, कुछ कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, क्योंकि मैंने उसे छोड़ रखे थे, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तो इस सब का ज़रूरत हो नहीं रहा, जबकि अब सारा ऑर्गेनिक ख़त्म हो गया है, तो वो तो करना ज़रूरी था, तो वो किया मैंने। उसके बाद मैंने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की ये 1 शॉट की क्लास करी, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। अभी बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टर्न पर सॉल्व करूँगी। मुझे क्लास बहुत अच्छा लगा था, सर बहुत अच्छे से साथ समझा रहे थे, जिसके कारण कि दिमाग में भी बहुत अच्छा माइंड मैप बन जा रहा था। अगर आप सोच रहे हैं ये मैंने कहाँ से लेक्चर किया, तो ये यूट्यूब पे ही अवेलेबल था, मंजिल सीरीज़ का, जो कि जेई वाला पे अपलोडेड है, और फिर वहाँ से मैंने किया। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही थी एज़ टू व्हाट आई हैव टू स्टडी, और वो बहुत अच्छे से बता रहे थे कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है।
देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्लॉट मैंने 1 घंटे का ब्रेक लिया। एंड ऑल्सो गाइज आई एम सॉरी कि मैं उसमें स्टडी टेक्निक वाला नहीं इंक्लूड कर पाऊँगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ या लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, तो उसमें मैं कैसे, जैसे कि अगर फिनमैन टेक्निक यूज़ करना है या फिर पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना है, तो मैं इसमें कैसे उसको इनकलकेट करूँ, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी तो उसमें वो सारे स्टडी टेक्निक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को दिखाऊँगी। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि मुझे कौन सा सबसे बेटर लगा। येस। सो गाइज़, इट वॉज़ द टाइम फॉर द सेकेंड स्लॉट, जो कि फिर से 3 घंटे का होने वाला था। और इसके लिए मैंने सब्जेक्ट चूज़ करा फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में मैंने 3 घंटे में थ्योरी भी पढ़ी और क्वेश्चंस भी किए। सॉरी गाइज़ इफ़ यू आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है वॉइस ओवर करने के लिए। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के क्वेश्चन किए। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल में उस चैप्टर से ऑलमोस्ट 44 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और 22 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं। और बस एक टफ लेवल का क्वेश्चन था जो एडवांस में आया था, ऐसा बुक के ऊपर में लिखा हुआ था। मेरे पास जो PYQ वाला बुक है अरिहंत का, तो वो किया मैंने। और उसके बाद जो चैप्टर मैंने थ्योरी रिवाइज़ की थी वो थी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो वाला चैप्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रही हूँ कि जब मैं नोट्स बनाती थी तो कितना सजा सजा के बनाती थी। बाय द वे, ये हेडिंग मैंने नहीं लिखी है, मेरी एक फ्रेंड थी वो लिख दिया करती थी मेरी सारी हेडिंग। सो शाउट आउट टू हर। और यहाँ पे जो भी होमवर्क मिलता था तो मैं उसको कर लेती थी। तो उसी दिन अगर होमवर्क करके मैं जाती थी तो मैं वहाँ पे ग्रीन टिक लगा देती थी। और उस समय मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं हर दिन लाइब्रेरी जाती थी। मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने एक भी दिन गैप किए हुए मैं लाइब्रेरी गई थी। आई थिंक वो मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम था। तो उसके बाद मैंने ये चैप्टर रिवाइज़ किया, उसके बाद हो गया था। फिर ऐसे में ही 3 घंटे बीत गए थे और ऐसे करते करते 2 बज गए थे। फिर 2 बजे के बाद मैंने फिर से 1 घंटे का ब्रेक लिया, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि थोड़ी देर का ब्रेक डज़ नॉट वर्क वेल फॉर मी। तो इसलिए मैं अच्छे टाइम का ब्रेक ले लेती हूँ।